प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने 2 एप्लीकेशन की थी, आज भी हम एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और आज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, रेडियस ऑफ एच एटम इन ग्राउंड स्टेट। और प्यारे बच्चों, इसे हमें निकालना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से, बहुत ही आसानी से। देखिए, जाहिर है हम इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो यूज करेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो निकाल लेंगे इसी को यूज करके। फिर अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निकालेंगे, टोटल उनको ऐड कर देंगे। और फिर हम ये देखेंगे वो जो टोटल एनर्जी है वो मिनिमम कब होती है, उसकी कंडीशन डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करके उसको करेंगे। हम जानते हैं ना कि जो मिनिमम होती है उसके लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है और जो सेकंड डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव आती है। बस इसी को यूज करेंगे और इससे हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। बस ये 3 स्टेप में काम करेंगे, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है हमारी समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ही यूज करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू। मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहें, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्यारे बच्चों बताइए क्या होता है। आप जानते हैं डेल्टा एक्स into delta px that will be nearly equal to h cross. Delta x is the uncertainty in measurements of the position of the electron. Delta px is the uncertainty in measurements of the momentum of the electron. और ये लगभग इसके बराबर होती है। ये हो गई। यह देखिए प्यारे बच्चे, इनके बारे में लिख भी दें साथ साथ, जब हम एग्जाम में लिखें तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हम लिख देते हैं वेयर डेल्टा एक्स and delta px are the uncertainty in position and momentum of किसका, of electron in फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। मान लो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है, इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ये बात है, यहां तक तो कोई बात नहीं। अब बताइए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। नाउ अनसर्टेनिटी ये इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में, उसमें काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो लिख दो। ये हो जाएगी, इसको हम डेल्टा टी से लिख दे। देखिए मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। 1/2m और ये डेल्टा वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ गई। ये वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, हम इसको लिखेंगे 1/2m। मैंने m से डिवाइड कर दिया है, तो m से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा v का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं m इंटू डेल्टा v क्या होगा, ये है 1 और 2m इंटू डेल्टा पी एक्स का, इसका स्क्वायर, डेल्टा पी का स्क्वायर कर सकते हैं। ये हो गया ना, इसका स्क्वायर हो गया।
अब इस डेल्टा पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, अब आपके पास क्या जाएगा, डेल्टा पी एक्स दैट विल बी नियरली इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया। पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा पी एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, इसमें रख दीजिए। इसके बाद आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी। स्टेप याद रख लेना, काइनेटिक एनर्जी में हम पहले अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी में निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और उसके लिए फिर हम उसके बाद उसमें मिनिमा की कंडीशन लगा देंगे और हमारे पास से जो है रेडियस आ जाएगा हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में, या जिसे हम कहते हैं फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस। चलिए डेल्टा टी मैं ये रख रहा हूँ यहाँ पर 1/2m इंटू एच क्रॉस का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये देखिए, इसको कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m और एच क्रॉस का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स की पावर -2। ये देखिए, ये हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम इसको लेके, ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई प्यारे बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ये तो ही अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी। यानी कि आप यहाँ से अपने स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स जरूर बना लें। अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों ये और बता दीजिए, इसको हम डेल्टा वी से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या लिखते हैं, इट इज इक्वल टू -z एटॉमिक नंबर है ई स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स। ये देखिए, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं -z ई स्क्वायर, और ये तो है ही, और इंटू डेल्टा एक्स की पावर -1। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, और दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टोटल एनर्जी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, यानी कि हम इस तरह से इन दोनों का ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव्स द टोटल अनसर्टेनिटी इन द टोटल एनर्जी। अनसर्टेनिटी इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में मैं इसको डेल्टा ई लिख देता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी है ये, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी में अनसर्टेनिटी। इनकी वैल्यूज आप इक्वेशन 2 और यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से उठा करके रख दीजिए। तो चलिए डेल्टा ई कितना होगा, यहाँ से ये देखिए, इट विल कम्स आउट टू बी डेल्टा टी के स्थान पर तो हम क्या लिखेंगे, एच क्रॉस अपॉन 2m, और साथ में डेल्टा एक्स की पावर -2, ये लिख दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में देखिए क्या लिखेंगे -z ई स्क्वायर और डेल्टा एक्स की पावर -1। ये आ गई प्यारे बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ये तो हुई टोटल एनर्जी में अनसर्टेनिटी। लेकिन ये अब मान लो मिनिमम, आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, तो उसकी अनसर्टेनिटी भी मिनिमम होगी। तो वही चीज़ हम यहाँ निकाल लेते हैं, यानी कि वी नो दैट द एनर्जी टू बी मिनिमम, अगर ये मिनिमम है जो कि कहाँ होती है, ग्राउंड स्टेट के केस में होती है, तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है ये देखिए डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स, हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दैट मस्ट आउट टू बी, ये तो 0 होनी चाहिए, और इसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी, ये देखिए, एंड डी स्क्वायर बाय डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स का स्क्वायर एंड इट मस्ट बी पॉजिटिव। बस ये पॉजिटिव, ये कंडीशन है हमारी मिनिमा की, जो हम
डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे भाई, अगर ये मिनिमम ये निकालना होगा तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, और उसको किसके बराबर ले लेंगे, 0, क्योंकि हम मिनिमा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। यहाँ पर मिनिमम एनर्जी कहाँ होगी, और हम जानते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में ही होती है। एंड वो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी टेकन अप्रोक्सीमेटली, और यू कैन से इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, और दैट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट भी होगा। इसलिए बहुत ही इजी सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, लेट अस राइट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। ये देखिए इस डी डेल्टा ई बाई डी डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर रखना हमें, 0। चलिए पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेरिएबल तो ये है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम एच सच लिख देते हैं, एच स्क्वायर बाई 2m। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एच सच लिख दिया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2, देखिए पावर को हम इधर ले लेते हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की पावर -3 हो जाएगा। अब ये देखिए इसको डिफरेंशिएट करें, इस पावर को इधर लिख देते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जेड ई स्क्वायर बाई इंटू ये देखिए डेल्टा एक्स की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पावर को इधर लिखा और टोटल पावर में से एक गिरा दिया तो -2 हो गया। और ये किसके बराबर है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा निकालना है, इस एनर्जी को मिनिमा होना है, और मिनिमा की कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है ये 0 होना चाहिए। अब अगर ये 0 है तो ये देखिए हम इसको कैसे, इस टर्म को हम ये दिस इज इक्वल टू 0 है ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 2m में। देखिए यहाँ से डेल्टा एक्स जो है ना -3 है, -2, तो -2 बाहर ले लिया तो कैंसिल हो गया है, और एक डेल्टा एक्स बच गया, उसको हम नीचे लिख दिया है। एंड इट इज इक्वल टू, ये देखो माइनस को इधर लिया, ये हो गया है जेड ई स्क्वायर, और डेल्टा एक्स को तो हमने 0 कर दिया। देखो इन दोनों टर्म्स में से डेल्टा एक्स की पावर -2 कॉमन लेकर के और राइट साइड में जाके 0 कर दिया। अब बचता है क्या है, इसमें माइनस डेल्टा की पावर ये 1 बचती है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ये देखिए। और हमें यही तो निकालना है, यानी कि जो डेल्टा एक्स है ये कितना आ जाएगा, ये देखिए इसको तो इधर ले गए हैं, और ये एच स्क्वायर और 2m, ये देखना कि डेल्टा एक्स को मैं राइट साइड में लेगा और बाकी सारी नीचे जेड ई स्क्वायर ये लिख दिया है यहाँ पर। और यहाँ से अब आप जानते हैं कि जो हमारा एच क्रूज है, इसके स्थान पर हम h/2π लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हो गया है 4π का स्क्वायर, और m है z और e स्क्वायर, ये डेल्टा x आ गया है। और क्योंकि ये मिनिमम है, और यही जो वैल्यू जहाँ पर टोटल जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है, वो होती है हमारी रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, और इसे ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट लेके चलेंगे। यानी कि जो डेल्टा एक्स की ये जो वैल्यू आई है, दैट विल बी टेकन नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। यानी कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये डेल्टा एक्स, इसे ही हम आर के बराबर यानी कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट लेके चलेंगे, एंड दैट कम्स आउट टू बी एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर हम स्पेशली हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं यहाँ पर, तो फॉर H एटम के लिए देखिए प्यारे बच्चों, ये जो Z है हमारा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जो है वो ले लेंगे। एंड दिस इक्वेशन नंबर 5 जो है गिव्स दी रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, या फिर रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। और वो हमने किससे निकाला है, हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके निकाला, बहुत ही आसानी से। देखिए सबसे पहले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम के बाद फिर हमने क्या किया, एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, और फिर टोटल एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी आई वो निकाल ली। और फिर हमें उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करके मिनिमम एनर्जी कब होती है
वो कंडीशन लगा दी और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों दिस इक्वेशन 5 gives the radius of H atom in ground state। और प्यारे बच्चों स्टेट कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो ये एप्लीकेशन आपके अगर एग्जाम में पूछी जाती है कि फाइंड दी एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो फिर आप इस तरीके से करेंगे। और ये एक बार अगर आपने मेरे साथ साथ लिखा है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो आर्टिकल है, ये आपका तैयार हो गया होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन भी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ही रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल भी यही है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है और उसका एक्सप्रेशन हम इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से ही निकालेंगे। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। लेकिन आपसे बस यही है कि जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और इन दोनों ही चैनल्स का जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उनको सहेज करके रखें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और समय समय पर बूस्टिंग ऑफ एनर्जी जो हमारे लिए ज़रूरत है वो आपके कमेंट्स के माध्यम से होती है, वो भी आप करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।